गोरखनाथ मंदिर पर सीएम योगी ने दोबारा लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए सैकड़ों फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। अमेठी में गरीबों के राशन पर अधिकारियों का डाका। गेहूं की बोरियों में निकला नमक और मिट्टी। 50 किलो की बोरियों में 10-10 किलो मिलावट। नोएडा साइबर पुलिस का एक्शन। शेयर मार्केट में निवेश के नाम 1 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार। मोटे मुनाफे का लालच देकर पीड़ित का बैंक अकाउंट किया था फ्रीज। मथुरा में सीवर सफाई के लिए उतरे 2 कर्मचारियों की जहरीली गैस से मौत। परिजनों में आक्रोश। ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से कराया जा रहा था काम। नमस्कार, वंदे भारत। आप देख रहे हैं नेशनल उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज दूसरी बार जनता दरबार लगाया। दूर दराज से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सैकड़ों फरियादियों से सीएम ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक-एक फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण करें। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याएं सुनी और कहा कि जल्द समाधान किया जाएगा समस्याओं का। यूपी के एटा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का दौरा। जैसलमेर जलेसर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करेंगे जनपद का भ्रमण। शाम को माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ पर आयोजन। 300वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में बघेल होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के दौरे की तैयारियां पूरी हुई। जलेसर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जनपद का भ्रमण करेंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ पर आयोजन है। 300वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाज के अभाव में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल इलाज से पहले मजदूर से 20,000 रुपए मांगे। बेटी के इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा मजदूर परिवार। पिलखुला कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। अस्पताल ने इलाज से पहले मजदूर से 20,000 रुपए मांगे। इलाज के अभाव में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। पिलखुला कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज का ये मामला है, जहां पर इलाज के अभाव में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। यूपी की अमेठी से खबर सामने आ रही है, जहां पर गरीबों के राशन पर अधिकारियों का डाका। गेहूं की बोरियों में निकले नमक और मिट्टी। 50 किलो की बोरियों में निकले 10-10 किलो नमक और मिट्टी। 3 दिन पहले गरीबों को बांटने के लिए कोटेदारों का यहां पहुंचा था गेहूं और डीएसओ ने डिप्टी आरएमओ को दिए बोरियों को मंगवाने का आदेश। कोटेदारों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अमेठी और गोरीगंज के कई गांवों में मिट्टी और नमक निकले। राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला। गेहूं की बोरियों में निकले नमक और मिट्टी। 50 किलो की बोरियों में निकले 10-10 किलो नमक और मिट्टी। कोटेदारों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। अमेठी और गौरीगंज के कई गांवों में मिट्टी और नमक बरामद किए गए। मथुरा वृंदावन रेल लाइन को शुरू कराने के लिए वृंदावन की जनता सड़कों पर उतर आई है। इस लाइन को शुरू कराने की मांग को लेकर वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहा तक सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी, लेकिन मथुरा में स्थानीय लोगों ने इस नए ट्रैक पर से आपत्ति जताते हुए विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों और विरोध करने वालों ने बैठक कर इस मार्ग पर रेल लाइन की जगह सड़क मार्ग बनाने की मांग की और रेल मंत्रालय ने 6 जून 2025 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया। अब इस मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन मार्ग पर
सड़क मार्ग है प्रस्तावित और जिससे नाखुश वृंदावन वासियों ने पुनः रेलवे लाइन शुरू करने की मांग भी की है। ऐसा है भैया, एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मयूर संरक्षण बंद कर लो। मयूर संरक्षण, एक भी मयूर नहीं है। कांटेदार बम्बूरियाँ, मयूर फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। मंकी सफारी, कोई मंकी सफारी नहीं है। प्रोपुअर टूरिज्म, वृंदावन का सफाई में बड़ा बुरा हाल है। लाइट 2-2 दिन नहीं रहती है, 24 घंटे मर रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन को घेर कर मारा जा रहा है। जालौन जिले के कोंच में संपूर्ण समाधान दिवस में मिली शिकायत के आधार पर जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की। इस दौरान डीएम पांडे और टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यह सड़क भगत सिंह नगर कोंच से मोक्ष धाम तक बनाई जा रही थी, जिसकी कुल लंबाई 450 मीटर है और निर्माण पर लगभग 30 लाख की लागत प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण में कई गंभीर खामियां सामने आई। सड़क के निर्धारित चौड़ाई 296 मिमी के स्थान पर कई जगहों पर केवल 240 और 260 मिमी पाई गई। इसके अलावा मिट्टी भराव नहीं किया गया और कॉम्पेक्शन भी मानकों के अनुरूप नहीं था। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्कालीन जेई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य के भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्टेड किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने अपराधियों को निर्देशित किया कि संबंधित सड़क का निर्माण कार्य पुनः पूरी तरीके से गुणवत्ता के साथ दोबारा कराया जाए। बुलंदशहर में चोला पुलिस की तत्परता से फांसी पर लटके 25 वर्षीय युवक की जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। चोला थाना पुलिस किसी मामले में क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में गई थी, जहां एक महिला को बदहवास हालात में दौड़ लगाते देखा और इस महिला ने भी पुलिस से उसके पति की जान बचाने की गुहार लगाई। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। पति ने पत्नी को खुदकुशी करने की धमकी दी थी और थाने का दरोगा हरेंद्र परमार और सिपाही राहुल कुमार महिला को साथ लेकर महिला के घर पहुंचे, जहां युवक के कीटनाशक दवा पीने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस और दरवाजा तोड़ दिया और युवक को किसी तरह से नीचे उतारा और युवक की जान बचाई। बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग पिता ने बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। बेटे के उत्पीड़न से परेशान बुजुर्ग आत्माराम ने घर छोड़ा और अपने बेटे सिद्धार्थ पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। बेटे ने अपने पिता को तलाश करने के लिए गुमशुदगी दर्ज कराई। एसपी ऑफिस पहुंच बुजुर्ग आत्माराम बोला, साहब अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, बेटे के उत्पीड़न से परेशान होकर घर से बाहर रहने को मजबूर हुआ। अपनी जमीन बेचकर अपने गांव से अलग रह रहा है बुजुर्ग आत्माराम और बुजुर्ग की जमीन के पैसे हड़पना चाहता है बुजुर्ग का बेटा सिद्धार्थ। और न्याय की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग और बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लोयल मलकपुर गांव का ये मामला है। एटा के थाना अबागढ़ क्षेत्र के गांव ढकपुरा में दलित समाज की युवती की बारात में घोड़ी पर चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। जाटव समाज के लोगों ने जाति विशेष के लोगों पर घोड़ी पर चढ़ने से रोक का गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलते ही अबागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आज ढकपुरा में अनुसूचित जात के लोगों की जो है बारात आ रही थी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दो मार्ग हैं। एक मार्ग नज़दीक का है और वहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी और फिर उन सभी की हम इस मार्ग से जाएंगे। वहाँ पर जो है जो ठाकुर पक्ष के लोग थे, हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया और वो मान गए कि हाँ, और उधर से ही बारात जो है आगे के लिए बढ़ी और कुछ दूर जाने के बाद अचानक जो है एक कोई आवाज़ टाइप की हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है। एक जो है हमारे सकरौली के पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार को जो है
कनपट्टी पे हल्की सी चोट आई है जो बिल्कुल खतरे। यूपी के बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचल डाला। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। स्योहारा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला और इस हादसे के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। स्योहारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कानपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर बंगले के पास ई रिक्शा को कार ने टक्कर मारी और घटना को अंजाम देने के बाद रहीसजादे मौके से फरार हुए। ई रिक्शा में बैठे लोग घायल भी हो गए। इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत भी हो गई। ग्वाल टोली थाना क्षेत्र का यह मामला है। ई रिक्शा को कार ने टक्कर मारी। ई रिक्शा में बैठे लोग घायल हो गए। ग्वाल टोली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मथुरा में सीवर सफाई के लिए उतरे दो कर्मचारी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। डॉक्टर ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से सीवर की सफाई का काम करवाया जा रहा था। परिजनों में आक्रोश और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। मजदूरों को समय से अस्पताल पहुंचाने की जगह ठेकेदार मौके से फरार हो गए। मृतक मजदूर के परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल पहुंचे। ठेकेदार पर उचित कार्रवाई और मुआवजे की मृतक के परिजन मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है, जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें दो व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति एक और हैं, उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। दो लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। आज शाम को ये हुआ कि मेरा भाई बड़ा, क्या नाम है उनका? नरेंद्र जी नरेंद्र वाल्मीकि गांव खुशीपुरा, नाल के बगल में गांव है, छोटा सा नगला है जी। इकलौता हमारा घर है और मेरा बड़ा भाई था। फोन आता है, वो तो कॉल डिटेल बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई गटर खुलना है तो ट्रैक्टर मंगाया जाता है भाड़े पे। ट्रैक्टर था कोने का, ट्रैक्टर कोने का था, कोने गाँव का पड़ता, मुझे पता नहीं क्यों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ट्रैक्टर आया, सीवर में डला है। सीवर में डलने के बाद जो बंदा पहले नीचे गया उसने एकदम हाथ दिया ऐसे करके मेरे भाई को। लोग बता रहे हैं वहाँ पे